गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास जो है वो नास्तिक धर्म में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म पे। जैन धर्म पे चर्चा होगी। जैन धर्म के बारे में आपको हम बताएंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और 24 तीर्थकर में कौन सा ऐतिहासिक तीर्थकर पहला माना जाता है, किसे हम जो है इसका संस्थापक मानते हैं, किसे हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं, और जो तीर्थकर हैं और उन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। आज हम लोग महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति तक देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी उनकी मृत्यु तक देखेंगे और उसके बाद आगे उनकी सिद्धांत, उनकी शिक्षाओं पर कल चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्या है कि जो आज से शुरू करने जा रहे हैं वो है नास्तिक धर्म में जैन धर्म। नास्तिक धर्म में जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक की बात आती है तो आप कहोगे जैन धर्म के संस्थापक का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव ये सबसे पहले तीर्थकर माने जाते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की, जिसको वास्तविक पहचान दिलाई है, वास्तविक संस्थापक, तो आप कहोगे महावीर स्वामी। हम कहेंगे महावीर स्वामी। तो ध्यान दीजिए, ये आपके तीर्थकर हैं, कहलाते हैं। तो कुल जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो कहेंगे कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, कितने तीर्थकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कहीं तीर्थंकर लिखते हैं, कहीं तीर्थकर लिखते हैं। तो कल 24 तीर्थकर हुए हैं। इन 24 तीर्थकरों में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले कि इन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। पहले ये जान लें, फिर हम लोग एक सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है, फटाफट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। तीर्थकर और इनके प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले तीर्थकर का नाम आता है ऋषभदेव। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तीर्थकर का नाम आता है ऋषभदेव। नंबर 1 ऋषभदेव, मैंने ऊपर लिखा है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कहेंगे सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। दूसरा है अरिष्टनेमी, सॉरी अजितनाथ। दूसरा है अजितनाथ। अजितनाथ, अजितनाथ का जो है आपका प्रतीक चिन्ह वो है हाथी। क्या है? हाथी। दूसरा तीसरा कौन सा है? संभवनाथ। संभवनाथ का है घोड़ा। नोट करते चलिएगा, संभवनाथ का है घोड़ा। फिर इसके बाद है अभिनंदन नाथ। चौथा कौन है? अभिनंदन, अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का क्या है? अभिनंदन नाथ का है कली। क्या है? कली। फिर पांचवा है संभवनाथ। हो गया संभवनाथ। फिर इसके बाद पांचवा कौन सा है? सुमति नाथ। कौन है? सुमति नाथ। इनका है सारस। ठीक है, फिर प्रभुनाथ। प्रभुनाथ, इनका है कमल। क्या है? कमल। कमल कैसा कमल? लाल कमल। फिर सातवां है आपका सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ नहीं, सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, इनका है सारस। कर तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद आठवां, आठवां जो है उसका नाम है चंद्र प्रभुनाथ। चंद्र
चंद्र प्रभुनाथ। और इनका जो है चंद्र प्रभुनाथ का नाम है स्वास्तिक। इनका स्वास्तिक हो गया। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ का था स्वास्तिक, सॉरी सुपार्श्वनाथ, सुमति का हो गया सारा, सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, ऊपर वाले का नाम था स्वास्तिक, सॉरी इसको सही कर ले। और चंद्र प्रभुनाथ का जो है, चंद्र प्रभुनाथ का है चांद, चांद। 9 नंबर, 9 नंबर में आप लिखेंगे किसका नाम, 9 नंबर में है शीतल सुविधिनाथ, सुविधिनाथ, सुविधिनाथ। और सुविधिनाथ का जो है वो है डॉल्फिन, मछली, डॉल्फिन। क्लियर हुआ। और 10वां क्या है ये भी देख लें। 10वां जो है नंबर 10 शीतलनाथ, शीतलनाथ, शीतलनाथ का वक्ष यानी सीना, वक्ष। ये पहले 10 देख ले कौन कौन से हैं। ऋषभ देव का सांव, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का कड़ी, सुमति नाथ का सारस, पदम प्रभुनाथ का लाल कमल, ठीक है, पार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभुनाथ का चांद, सुविधिनाथ का डॉल्फिन और शीतलनाथ का वक्ष। ये 10 हो गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये 10 आप इसको नोट कर लेंगे और इसी में से कभी कभी बीच बीच में पूछ लेते हैं, थोड़ा पढ़ा रहेगा तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। इसके बाद 11, 11, 11 नंबर पे कौन है, वो है श्रेयांश नाथ, श्रेयांश नाथ, श्रेयांश नाथ। इनका जो है श्रेयांश नाथ का जो है गेंडा, गेंडा। 12 है वजु पूजनाथ, कौन है, 12 में है वसु पूजनाथ, वसु पूजनाथ। इनका है भैंसा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, भैंसा। विमलनाथ, विमलनाथ, विमलनाथ का है सूकर, सुअर। 14 है आपका अनंतनाथ, अनंतनाथ, बाज पक्षी। 15, 15 में है आपका धर्मनाथ, धर्मनाथ। इनका है वज्र। 16, 16 में होंगे आपके शांतिनाथ। ये क्वेश्चन आ चुका है, शांतिनाथ। इसका है सींगदार हिरण, सींगदार हिरण। 17 सींगदार हिरण। 17 है आपका कुंथुनाथ, कुंथुनाथ। अज्र, क्या है, अज्र। उसके बाद है अरहनाथ। 18 अरहनाथ। इसका है, अरहनाथ का है मत्स्य, मछली। इसके बाद ये हो गया आपके 18। अभी और बताते हैं कि श्रेयांश नाथ का गेंडा, एक बार फिर से देख लें। वजु पूजनाथ का भैंसा, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ का वाज पक्षी, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का सींगदार हिरण, कुंथुनाथ का अज्र और अरहनाथ का मत्स्य। ये है अज्र, नहीं अज, खाली अज है ये, ठीक है। तो ये है आपका कितना, 18। चलिए इसके बाद 19, 19, 19 क्या है,
19 नंबर पे कौन आते हैं? मल्लिनाथ, कलश, मल्लिनाथ, इनका है कलश। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है मल्लिनाथ एक महिला तीर्थकर थी। कौन थी? एक महिला तीर्थकर थी। कहते हैं कि ये जो महिला तीर्थकर थी, ये किसी राजा की पुत्री थी। उस राजा का नाम था मिथिला नरेश। इसके मिथिला, बिहार का है, मिथिला नरेश की पुत्री थी ये महिला तीर्थकर। याद रखिएगा, ये मिथिला नरेश की पुत्री थी मल्लिनाथ, जिनका था कलश। किसका आता है? 19 नंबर पर। 20 नंबर पर सुब्रतनाथ है, कच्छप, सुब्रतनाथ, इनका है कच्छप। ठीक है। 21 नंबर पे है आपकी नेमिनाथ, नीलकमल, नेमिनाथ, नीलकमल। फिर उसके बाद 22 नंबर पे है आपके अरिष्टनेमी, शंख, अरिष्टनेमी, शंख। 23 पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो है वो है सर्प। क्या है? सर्प। और 24 है आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनका है सिंह। सापनाथ का क्या है? महावीर स्वामी का सिंह। तो ये आपके 24 तीर्थकर हो गए। अब इन 24 तीर्थकर में अक्सर कहीं पूछा, एक बार 16वां तीर्थकर पूछा गया शांतिनाथ का क्या है? सींगदार हिरण। तो ऐसे में पूछ सकते हैं कि कौन सा तीर्थकर है। कौन कौन इस समय है? चलिए, रानी नहीं आज। तो ये है आपके कुल 24 तीर्थकर। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि इस तीर्थकर के बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं डिटेल में। समझिएगा मेरी बात को, है ना। देखते हैं। चौबीस तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के। तो इन 24 तीर्थकर में सबसे पहले तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में, अथर्वेद में, गोपक ब्राह्मण में, भगवत गीता में, विष्णु पुराण में। कहां इनका उल्लेख? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, भगवत गीता में, विष्णु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, इनका उल्लेख मिलता है। किसका? इनका। पहले दूसरे तीर्थकर का नाम है, मैंने अभी आपको नाम बताया है, दूसरे तीर्थकर का नाम है अजितनाथ। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में। दूसरे तीर्थकर का नाम का उल्लेख जो है हमको किसमें मिलता है? इनका मिलता है उल्लेख यजुर्वेद में, इनका उल्लेख मिलता है। इसी तरह से 19वें तीर्थकर, उसके बाद 22वें तीर्थकर का नाम अरिष्टनेमी। ये कौन थे? दूसरे नंबर पे। ये आपके कौन से? पहले नंबर पे। 22वें तीर्थकर का नाम था अरिष्टनेमी।
अरिष्ट नेमी। इनका उल्लेख कहां मिलता है? इनका ऋग्वेद में मिलता है, इनका ऋग्वेद मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, भगवत भगवत गीता में उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। यह है आपके जो है, जो जिनका जिन जिन ग्रंथों में जिनका उल्लेख मिलता है वो ये हैं। इसके बाद जो 23वें तीर्थकर जिनको हम लोग ऋषभ देव व पार्श्वनाथ कहते हैं, और 24वें तीर्थकर का नाम है, अभी मैंने बताया आपको, वो है आपके महावीर स्वामी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋषभ देव, थोड़ा सा समझना इनके बारे में। ऋषभ देव, ऋषभ देव का उल्लेख हमको माना जाता है कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर चित्र को ऋषभ देव माना गया है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश ये कहां है? अयोध्या में। इक्ष्वाकु वंश के थे। जब ये बड़े हुए, इक्ष्वाकु वंश के थे, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की। किस पर की? कैलाश पर्वत पर इन्होंने जाकर के कठोर तपस्या की। ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वत पर इन्होंने कठोर तपस्या की और इसके बाद यहीं से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये उल्लेख हमको अभी मैंने बताया ऋग्वेद में, और बाकी कुछ ग्रंथों में जो मैंने ऊपर के नाम बताए उनमें उल्लेख मिलता है। लेकिन वास्तविकता है कि इनको ऐतिहासिक तीर्थकर नहीं माना जाता है। जिस तीर्थकर को ऐतिहासिक तीर्थकर माना जाता है उस तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, जिस ऐतिहासिक तीर्थकर को माना जाता है उस तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला जैनों में पहला तीर्थकर कौन, ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है, तो याद रखिएगा पहला ऐतिहासिक तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये एक वाराणसी के राजा के पुत्र थे। किसके थे? वाराणसी के राजा के पुत्र थे। और ध्यान दीजिएगा, वाराणसी के राजा के पुत्र थे, और उसके इनके पिता का नाम और माता का नाम, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का नाम था वामा। ये इनके पिता और ये इनकी माता थे पार्श्वनाथ ये। और ये पहले ऐतिहासिक तीर्थकर माने जाते हैं। ये क्या हुआ कि ये अपने जो ये क्या नाम है पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने जब ये कुछ बड़े हुए तो एकांत में रहते थे, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये घर इन्होंने त्याग दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया, और फिर ये चले गए सम्य पर्वत पर। कहां चले गए? सम्य पर्वत पर चले गए। जब सम्य पर्वत पे गए तो सम्य पर्वत है कहां? ये है बंगाल में। कहां है? सम्य पर्वत पर कठोर तपस्या की।
इन्होंने सम्य पर्वत पर कठोर तपस्या की और तब इन्हें कितने दिन की तपस्या की, तब कठोर तपस्या की 83 दिन तक की, 83 दिन तक। 84वें दिन, 84वें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ध्यान दीजिएगा, यानी कहां इनको मिली थी, इनको मिला था ज्ञान सम्य पर्वत पर, पार्श और ऋषभ देव को कहां मिली थी, कैलाश पर्वत पे। तो ध्यान रखिएगा, इनको सम्य पर्वत पर 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिए, अर्थात पार्श्वनाथ का मतलब ज्ञान का मतलब था मोक्ष। इसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते इसी में। इसके बाद जो ये आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते थे निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते थे निर्ग्रंथ। क्या कहते थे, निर्ग्रंथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके अनुयायी कहलाते थे निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, और सबसे पहले जो अनुयायी थे इन्हीं के माता पिता थे, इनके प्रथम अनुयायी इन्हीं के माता पिता थे, इन्हीं के माता पिता इनके प्रथम अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ के। और पार्श्वनाथ का जो क्षेत्र था वो कहां तक था, इनका जो एरिया था जहां तक इनका प्रचार प्रसार हुआ है, अंग और मगध तक, अंग मगध तक ही इनका प्रचार प्रसार हुआ था। ध्यान रखना, इनका जो प्रचार प्रसार हुआ है वो अंग और मगध तक ही इनका प्रचार प्रसार हुआ है। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, इनके अनुयायी जो है निर्ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, और इनकी जो पहली महिला भिक्षुणी थी, ध्यान रखिएगा, इनकी जो पहली महिला भिक्षुणी थी पार्श्वनाथ की पहली प्रथम महिला भिक्षुणी का नाम था पुष्पचूला। याद कर लीजिएगा, क्या नाम था इसका, पुष्पचूला। ये इनकी प्रथम महिला भिक्षुणी थी जो संघ की, जो बाद में संघ की अध्यक्ष बनी। बाद में यानी पार्श्वनाथ के बाद जो है ये संघ की अध्यक्ष बनी थी। क्लियर हो? अब आइए आगे देखते हैं कि पार्श्वनाथ के सिद्धांत क्या थे, थोड़ा सा समझ लें इसको। पार्श्वनाथ के जो है सिद्धांत, पार्श्वनाथ के सिद्धांत किसके, ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत, पार्श्वनाथ के सिद्धांत क्या है, चार माने गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, सबसे पहला अहिंसा। दूसरा है सत्य। क्या है? दूसरा है सत्य। तीसरा है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। क्या है? अस्ते, अस्ते बाद अपरिग्रह, अस्ते, अस्ते के बाद अपरिग्रह। ये चार है। अब इनके चारों के बारे में सिद्धांत अभी हम नहीं बताएंगे। महावीर गोस्वामी में जब हम आपको पांचवा जोड़कर बताएंगे तो पूरी डिटेल बताएंगे। फिलहाल अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह मतलब धन एकत्र नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी ने पांचवा सिद्धांत जोड़ा है। वो क्या जोड़ा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका हो गया पार्श्वनाथ से संबंधित जानकारी। अब आइए हम लोग चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है,
यहां से शुरू होता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में एक वज्जी संघ था। कौन सा था? वज्जी, एक वज्जी संघ था। क्लियर हो रहा है? प्राचीन काल में एक उत्तरी बिहार में एक वज्जी संघ था और इस संघ में 8 गणराज थे। 8 गणराज थे। इन्हीं 8 गणराज्यों में, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 8 गणराज्यों में एक गणराज था और उसका नाम था कुंडग्राम। पहले तो जान ले कि वज्जी संघ की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी वैशाली। क्या थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। इन 8 गणराज्यों में एक गणराज था कुंडग्राम। एक गणराज था कुंडग्राम और कुंडग्राम का जो प्रधान था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उसका नाम था सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्लियर हुआ? ये ज्ञात्रिक कुल का था। किस कुल को था? ज्ञात्रिक कुल का था। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी किस काल के? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। गौतम बुद्ध को मैंने बताया है तो याद रखिएगा, शाक कुल के थे। ये किसके हैं? ज्ञात्रिक कुल का था ये सिद्धार्थ। इसकी जो पत्नी थी, सिद्धार्थ की पत्नी, ठीक है, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। और उस लिच्छवी राजकुमारी का नाम था त्रिशला। उस लिच्छवी राजकुमारी का नाम था त्रिशला। याद कर लीजिएगा, त्रिशला, जो चेटक की बहन थी, शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ जो है वो महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के ये पिता थे और त्रिशला जो थी ये महावीर स्वामी की माता थी। तो दोनों बात क्लियर कर लीजिए, सिद्धार्थ पिता थे और माता कौन थी? त्रिशला थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। सिद्धार्थ के माता पिता जो थे वो किसके अनुयायी थे? वो याद रखिएगा, वो किसके अनुयायी थे? तो आप याद रखिएगा, वो अनुयायी किसके थे? वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, सिद्धार्थ और त्रिशला। फिलहाल महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के निकट किसमें हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर है? कहा हुआ था? अभी बताया कि कुंडग्राम के राजा थे, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी गोत्र क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि इनका कुल क्या था और इनका गोत्र क्या था। ध्यान रखिएगा, इनका जो गोत्र था, और पहले इनका गोत्र देख लें। इनका गोत्र जो था वो कश्यप गोत्र के थे, जबकि गौतम जो थे वो, यानी बुद्ध जो थे वो गौतम गोत्र के थे। समझा रहा? मैंने कहा कि गोत्र इनका कश्यप था, जबकि बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था। इनका कुल, उनका बुद्ध का कुल था, मैंने बताया था शाक कुल। इनका जो कुल था वो कौन सा? ज्ञात्रिक कुल।
ठीक है, गोत्र दोनों मैंने बताए, कुल दोनों बताए। तो इस तरह से इनका जो जन्म हुआ, ये वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। ये महावीर स्वामी जो थे सिद्धार्थ के तीसरे पुत्र थे, यानी सिद्धार्थ मतलब महावीर स्वामी के पिता, सिद्धार्थ का बड़ा पुत्र जो था, बड़ा पुत्र, उसका नाम था नंदीवर्धन। समझे क्या नाम था उसका? उसका नाम था नंदीवर्धन। इसके बड़े पुत्र का जो नाम था उसका नाम था नंदीवर्धन। क्लियर? नंदीवर्धन। इसकी बड़ी पुत्री का नाम, पुत्री का नाम था, ध्यान रखिएगा, सुदर्शना। सिद्धार्थ के महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। ये इनका एक परिवार था। सिद्धार्थ के सबसे बड़े पुत्र का नाम था नंदीवर्धन, बड़ी पुत्री का नाम था सुदर्शना। वर्धमान, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। सुदर्शना का, इनका जो पुत्र था सुदर्शना का, इनका पुत्र का नाम था जमाली। हेलो सर। समझ में आ रहा? हाँ जी सर बोले। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये लिखा है सर महावीर स्वामी का नाम था ना? हाँ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है, यानी सिद्धार्थ का सबसे छोटा पुत्र। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। कोई कंफ्यूज बताओ मुझे। इनका सबसे छोटा पुत्र, समझ में? छोटा पुत्र, लेकिन इनका नाम, छोटा पुत्र का नाम क्या था? वर्धमान। बड़े पुत्र का नाम था नंदीवर्धन, बड़ी पुत्री का नाम था सुदर्शना। तो नंबर 1 पे ये थी, नंबर 2 पे ये थे, नंबर 3 पे ये थे। क्लियर हो गया? और सुदर्शना के पुत्र का नाम था जमाली। सुदर्शना के पुत्र का नाम था जमाली। वर्धमान की पत्नी का नाम, यानी महावीर स्वामी का पत्नी का नाम, ठीक है, यशोदा। अभी बताएंगे आगे। और इनकी पुत्री का नाम, यानी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। मैं एक जगह सब नाम लिखा दे रहा हूं, सीक्वेंस लिख लीजिएगा आप। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, ठीक है। फिर पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना, और सुदर्शना जो इनकी, यानी जो वर्धमान की बड़ी बहन सुदर्शना थी, उस बड़ी बहन के पुत्र का नाम था जमाली, यानी कह सकते हो कि महावीर स्वामी का भांजे का नाम था जमाली। महावीर स्वामी के भांजे का क्या नाम था? जमाली नाम था। क्लियर हो गया? अब आइए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से ये इनका एक परिवार था। महावीर स्वामी भी बचपन से अकेले रहना ही पसंद करते थे। जैसे गौतम बुद्ध अकेले रहना पसंद करते थे, वैसे ये भी अकेला रहना पसंद करते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो वर्धमान थे, यानी वर्धमान बचपन का नाम था, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनके बारे में भविष्यवाणी की थी, एक बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या एक जो है सन्यासी होंगे। एकांत रहते थे। जब कुछ युवा हुए तो इनका विवाह जो है, यानी वर्धमान का विवाह जो हुआ था वो यशोदा से हुआ, यानी कि पत्नी का नाम था यशोदा। और यशोदा किस गोत्र की थी? कुंडिन गोत्र की थी। किस गोत्र की थी? ये कुंडिन गोत्र की थी। कुंडिन गोत्र की ये यशोदा थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यशोदा जो थी कुंडिन गोत्र की थी, बिल्कुल सही है। इससे यशोदा से एक पुत्री हुई। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, भी मैंने बताया है, प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था इनका
विवाह हुआ था, भांजे से हुआ था, भांजे का नाम था जमाली। ठीक है, जमाली। इनके भांजे का नाम था जमाली, याद रखिएगा, इनके भांजे का नाम था जमाली। तो इस तरह से प्रियदर्शना का विवाह जो हुआ था वो जमाली से हुआ था। क्लियर हो गया। अब ये महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी नहीं कहेंगे, अभी वर्धमान ही कहेंगे, वर्धमान। ध्यान रखिएगा, अक्सर ये एकांत में रहते थे, इनको एकांत रहना पसंद था। इनको जो है ये संसारिक माया मोह में इनका ध्यान नहीं लगता था। तो एक दिन इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के उन्होंने घर त्यागने का निर्णय किया। जबकि गौतम बुद्ध जो थे वो बिना बताए चले गए थे, इन्होंने बता कर गए थे। ध्यान रखिएगा, इनको ये कहा गए थे, ये बता करके गए थे। और 30 वर्ष की आयु में अपने भाई वर्धमान, कितनी, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से आज्ञा, बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, जिससे ज्ञान की या मोक्ष की प्राप्ति हो सके। समझ रहे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। और त्यागने के बाद सबसे पहले ये वर्धमान पहुंचे, कहां, यानी वैशाली से निकल करके, यानी वैशाली में थे, कुंडग्राम कहां था, वैशाली में था। वैशाली से निकल करके ये आए मगध, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी जिसका नाम था राजगृह। गौतम बुद्ध भी जब आए थे घर छोड़ करके, तो कपिल वस्तु से निकल करके सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचे थे वो भी राजगृह ही था। ठीक है, तो ये भी मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। राजगृह में इन्होंने कहां पर, वही विपुलचल पहाड़ी पर, विपुलचल पहाड़ी पर कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। ठीक है, तपस्या की, यानी इन्होंने 1 वर्ष 1 महीना, यानी कुल कह सकते 13 महीना बहुत कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की कि इनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनके शरीर के जो कपड़े थे वो गल के वो झड़ गए थे। उनकी इतनी तपस्या की कि 13 महीने में उनके जो कपड़े शरीर पर थे वो पूरे गल के झड़ गए, यानी वो पूर्णतया नग्न हो गए। महावीर स्वामी 13 महीने के बाद वो पूर्णतया नग्न रहने लगे। 1 वर्ष 1 महीने के बाद, महावीर नहीं कहेंगे, अभी वर्धमान कहेंगे, वर्तमान नग्न रहने लगे। ये 1 महीना, 1 वर्ष 1 महीने के बाद ये पूर्णतया नग्न रहने लगे। और इस तरह से इनकी इस कठोर तपस्या का उल्लेख, ध्यान देना, महावीर स्वामी का क्या कहना है, महावीर नहीं कहेंगे, वर्धमान कहेंगे, बाद में महावीर हो जाएंगे। इनका, इन्होंने जो कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है। आचारांग सूत्र, ध्यान देना कि कौन सा मैंने कहा है, आचारांग सूत्र। समझा रहा आपको, आचारांग सूत्र। और एक और है कल्प सूत्र। कठोर तपस्या का उल्लेख आचारांग सूत्र और कल्प सूत्र में मिलता है। ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी के इस कठोर तपस्या का उल्लेख, फिर ध्यान दीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आचारांग सूत्र और कल्प सूत्र नामक ग्रंथ में इनकी इस कठोर तपस्या का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा। फिर ये पहुंचे, राजगृह से पहुंचे नालंदा, राजगृह से पहुंचे नालंदा। नालंदा में इनकी भेंट हुई, नालंदा में इनकी भेंट हुई
भेंट हुई मक्खली पुत्र गोशाल से। कौन से? ध्यान रखिएगा, मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल से इनकी भेंट हुई और ये बन गया, वर्धमान का शिष्य बन गया। किसका शिष्य बन गया? ये कह सकते हैं कि हम महावीर स्वामी कह सकते हैं कि अभी महावीर नहीं कहलाए हैं। मक्खली पुत्र गोशाल का शिष्य बन गया और ये शिष्य इनका 6 महीने तक रहा। 6 महीना साथ रहा, 6 महीने तक साथ रहा। लेकिन 6 महीने के बाद इसने इनका साथ छोड़ दिया। महावीर स्वामी की सिद्धांतों से, महावीर स्वामी की नीतियों से, उनकी कठोरता से कारण वो संतुष्ट नहीं हुआ। जब इनसे संतुष्ट नहीं हुआ तो इसने इनका साथ छोड़ दिया और यही मक्खली पुत्र गोशाल ने एक नई परंपरा स्थापित की, जिनको हम लोग कह सकते हैं, कौन सा? बताइए मुझे, मक्खली पुत्र गोशाल ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था? जल्दी मुझे बताएं, जल्दी बताएं। नहीं मालूम? बिल्कुल सही। कौन सा? आजीवक संप्रदाय। वेरी गुड। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की, मक्खली पुत्र। अब इनको हम नहीं जानेंगे, बस हो गया। मक्खली पुत्र इनके, यानी क्वेश्चन आएगा कि मक्खली पुत्र किसके शिष्य थे, तो कहेंगे महावीर स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने कितने? 6 महीने तक साथ रहे, बाद में इनका साथ छोड़ करके चले गए। फिर ये राजगृह से, मैंने बताया, नालंदा पहुंचे थे। नालंदा के एक गांव पहुंचे जिनका नाम था जुम्भिक ग्राम। जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक ग्राम पहुंचे और जुम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। किस नदी किनारे? साल के वृक्ष के नीचे बैठे, समाधि में लीन हुए। लेकिन जुम्भिक ग्राम के नीचे वो नदी कौन थी, या जिस नदी किनारे ये बैठे थे, ठीक है, जिस नदी किनारे बैठे थे उस नदी का नाम अभी मैंने बताया ऋजुपालिका। कौन सी है? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे समाधि में लीन हुए। कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष तक की। इन्होंने अब तपस्या 12 वर्ष तक की थी। ध्यान देने, कठोर तपस्या। महावीर स्वामी का कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति कठोर तपस्या से हो सकती है, जिसका उल्लेख आचारांग सूत्र और मैंने अभी बताया कल्प सूत्र में इसका उल्लेख मिलता भी है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे नहीं, ज्ञान की प्राप्ति जो कठोर तपस्या से नहीं बल्कि मध्यम मार्ग से मिल सकती है। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने, लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने फिर से मध्यम मार्ग अपनाया और 7 दिन 7 रात बाद 8वीं रात को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, बहुत ना तो बहुत कठोर ना तो बहुत तरल, यानी ना बहुत आसान। लेकिन महावीर का कहना था कि 12 वर्ष तक की कठोर तपस्या की मैंने, यानी जब कठोर तपस्या करोगे तभी आपको कुछ की प्राप्ति होगी, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका उल्लेख मैंने आपको आचारांग सूत्र और मैंने कल्प सूत्र में इसका उल्लेख किया है। लगे रहे। 12 वर्ष बाद वर्धमान को, ध्यान देना, 12 वर्ष बाद वर्धमान को प्राप्त हुई क्या? कैवल्य। कैवल का मतलब होता है ज्ञान। कैवल की प्राप्ति हुई। कैवल की प्राप्ति होने के कारण वर्धमान जो है वो कहलाए केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए।
इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन कहलाए। ठीक है, लिखेंगे वर्धमान ने इसको अपने वश में कर लिया। इंद्रियों को वश में करने के कारण ये कहलाए, जिन कहलाए। जिन, इंद्रिय मतलब होता है कि शरीर के अंग, हमने अपने शरीर के हर अंगों को अपने वश में कर लिया, होते ना। तो ये है आपके इंद्रियों के वश करने के कारण कहलाए क्या, ये कहलाए जिन कहलाए। अतुल पराक्रम करने के कारण, क्या मैंने लिखा है, अतुल पराक्रम करने के कारण ये महावीर कहलाए। अतुल पराक्रम करने के कारण ये महावीर कहलाए। और बाद में ये लोगों ने इनको स्वामी लगा दिया, जिसके कारण ये महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। इसके अतिरिक्त मैं इसको डिलीट करता हूं थोड़ा से। इसके अतिरिक्त यानी कौन कौन सी, एक तो ये कहलाए क्या, केवलिन कहलाए, जिन कहलाए, महावीर कहलाए, यानी महावीर के बाद स्वामी लगा देंगे, महावीर स्वामी कहलाए। और यहां तक कि इनको ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को अतिवीर, क्या कहा गया, इनको अतिवीर। इसके अलावा इनको सन्मति, क्या कहते हैं, इनको सन्मति भी कहते हैं। इनको अतिवीर सन्मति भी के नाम से जानते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है, महावीर स्वामी को, इसमें बौद्ध ग्रंथों में इनको कहा गया है क्या, बौद्ध ग्रंथों में इनको कहा गया निगंठ नाथ पुत्र, निगंठ नाथ पुत्र। इनको निगंठ नाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ, इनको निगंठ नाथ पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे जल्दी फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के इनका जो एक शिष्य बन गया था, जिसका नाम था जमाली, जमाली इनका शिष्य बना था, जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी ने उपदेश नालंदा में दी। ये सब आपको सिद्धांत के समय बताएंगे। सीधे सीधे हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी का एक शिष्य था जिसका नाम था जमाली। और जमाली जो इनका था शिष्य, ठीक है, इनका जो जमाली जो था वो शिष्य था, जो इनका दामाद भी था। और दामाद क्या कहते हैं, जो ये कौन था, दामाद था, दामाद। और दामाद जो शब्द यूज नहीं होता है, ये शब्द यूज नहीं होता, बल्कि जो शब्द यूज होता है वो होता है जमाता। कौन सा, जमाता। जमाता का मतलब होता है दामाद, ध्यान दीजिएगा, जमाता का मतलब होता है दामाद। तो इनके जीवन के काल में केवल प्राप्ति करने के, केवल मतलब ज्ञान, केवल का मतलब होता है ज्ञान, केवल प्राप्ति के 14वें वर्ष, कितने, 14वें वर्ष, केवल प्राप्ति के 14वें वर्ष में महावीर स्वामी व जमाली के बीच मतभेद पैदा हो गए। ठीक है, मतभेद का कारण क्या है ये भी जान लें थोड़ा से। ठीक है, मतभेद का कारण क्या है, मतभेद पैदा हो गए, मतभेद का कारण क्या है, मतभेद का कारण है क्रियमाणकृत, क्रियमाणकृत। ये क्या होता है, महावीर स्वामी के अनुसार क्रियमाणकृत क्या होता है, महावीर स्वामी के अनुसार कोई काम समाप्त होने से
होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। महावीर स्वामी कहना कोई काम शुरू होने से पहले ही वो समाप्त हो जाता है, यानी कोई काम समाप्त होने से पहले ही वो समाप्त हो जाता है। भैया ये क्या मतलब है, ये तो समझ में नहीं आई। तो इनका शिष्य कहता नहीं, जब कोई काम समाप्त हो जाएगा तभी समाप्त माना जाएगा। इनका कहना है कि समाप्त होने से पहले, यानी समाप्त नहीं हुआ लेकिन समाप्त हो जाएगा। ये क्या मतलब है ये भैया, क्या ये चीज थोड़ा यहीं पर इनका शिष्य कह रहा नहीं, कोई काम समाप्त होने के बाद ही समाप्त माना जाएगा, शिष्य कह रहा है। लेकिन गुरु क्या कह रहा है, नहीं, कोई समाप्त होने से पहले भी समाप्त हो जाता है, ये इनका कहना है। और जब समाप्त होने से पहले जो समाप्त हो जाता है वो कहलाता क्रियमाणकृत। ये तो अब सिद्ध कैसे करोगे? तो महावीर स्वामी ने कहा यदि कोई व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से आपके घर में आया, समझना मेरी बात को, कोई व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से आपके घर में आया और उसने भले ही चोरी ना की हो और वापस चला गया, लेकिन वो चोर तो कहलाएगा। ये किसने कहा? ये गुरु ने कहा। शिष्य ने कहा नहीं, वो चोरी करने के उद्देश्य से भले ही आया था लेकिन चोरी नहीं की, इसलिए वो चोर नहीं कहलाएगा। भले जब चोरी कर लेगा तब वो चोर माना जाएगा, लेकिन जब चोरी ही नहीं की तो वो चोर कहां कहलाएगा। बस इसी बात को गुरु और शिष्य में मतभेद पैदा हो गए और उनकी पत्नी यानी प्रियदर्शना, यानी शिष्य की पत्नी प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री, वो अपने पति के समर्थन में थी। समझना मेरी बात को, वो अपने पति के समर्थन में थी, इसलिए वो महिला और यानी पुत्री और दामाद दोनों लोगों ने महावीर के संग को छोड़ दिया। ठीक है, महावीर के संग को छोड़ दिया और 1000 भिक्षुओं को लेकर के वो लोग अलग हट गए। 1000 भिक्षुओं को, जब 1000 भिक्षुओं को लेकर अलग हट गए, लेकिन बाद में पुत्री को समझ में आ गया कि नहीं, मेरे पिता महावीर स्वामी जो कह रहे थे वही सही है। अब पुत्री आई तो आप समझ सकते हैं कि जमाली भी साथ में चले आए। बाद में ये लोग संघ में शामिल हो गए थे। तो मैंने कहने का मतलब है क्रियमाणकृत का मतलब स्वामी के महावीर स्वामी के अनुसार कोई काम समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। जब जमाली इनसे हटा तो उसने भी एक नया सिद्धांत लागू किया, समाप्त होने के बाद ही समाप्त माना जाएगा। और वो क्या है? उस सिद्धांत का नाम है बहुरतवाद। क्या है? जमाली का सिद्धांत क्या था? बहुरतवाद। बहुरतवाद। जमाली के अनुसार कोई कार्य समाप्त होने के बाद ही समाप्त माना जाएगा, जो मैं अभी आपको बताया। तो कोई कार्य समाप्त होने के बाद ही समाप्त माना जाएगा, उसे कहते हैं बहुरतवाद। ये किसका सिद्धांत था? ये जमाली का सिद्धांत था। खैर बाद में जमाली ने भी जो है क्रियमाणकृत को अपना लिया और इस सिद्धांत को उन्होंने अलग कर दिया। इसके बाद महावीर स्वामी के एक और विरोधी था। महावीर स्वामी का एक और विरोधी, उसका नाम था तीसगुप्त। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था तीसगुप्त। महावीर स्वामी का एक दूसरा विरोधी था तीसगुप्त। लेकिन बाद में ये भी जो है पुनः संघ में शामिल हो गया था। ठीक है, ये भी जो है बाद में संघ में शामिल हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था
महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 में हुआ था। 540 में हुआ था और ये 72 वर्ष की आयु में हुआ था। मतलब 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। तो अब आप घटा लीजिए कितना बचेगा। 10 में से 2 गए, 8 बचा। एक अगर डेट याद रखें दूसरा आपको मिल जाएगा। यहां बचा 13, यहां बचा कितना 13, 13 में से कितना बचेगा 13, 7, 6, 13, 6 बचा और 4, यानी 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की हुई थी मृत्यु। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां मृत्यु हुई? तो आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावा, कहां पे इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावा में। ध्यान देना, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां हुई थी? पावा में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसे जैन साहित्य में, इनकी मृत्यु को, जैन साहित्य में मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य में इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्लियर हो गया? निर्वाण कहते हैं। तो इस तरह से इनके निर्वाण दिवस पर आज भी, ध्यान देना, इनके निर्वाण दिवस पर, जैनी लोग अपने घर घर में दीपक जलाते हैं। निर्वाण दिवस पर जैनी लोग अपने घर घर में दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, मैंने आपको डिटेल बताया। अब इनके सिद्धांत क्या है, इनके उपदेश कहाँ, ये हम आपको कल बताएंगे। और कल 9:30 पे ही क्लास रहेगी। फिर जैसा आगे होगा मैं आपको क्लियर करूंगा। आप लोग भी जय हिंद। आगे अभी काटिएगा नहीं। आप लोग भी सोचते हो कि सर कहाँ टाइम इधर उधर करते, क्या करें, ऐसा थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट चल रही इस समय, तो थोड़ा से घबराइएगा नहीं, कुछ दिन बाद पूरी तरह सेट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। कल हम आपको इसके सिद्धांत बताएं। कल ही आपका महावीर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मगध पे आ जाएंगे। मगध की शुरुआत फिर करते हैं। तो चलिए, जय हिंद।